गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 3.5 और इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सारे टाइप के हम लोगों ने कवर कर लिए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था। एक सवाल दिया था करने के लिए लास्ट वाला, और इतना कुछ टफ है नहीं, तो आई होप कि वो आपसे बन गया होगा, और अगर नहीं बना है तो let me know in the comment section and I'll definitely do something। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है हमें। अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.6। इसमें खास क्या है, देखिए हमने इसका सारा पोर्शन कवर कर लिया है ना, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं टू वेरिएबल में। सॉल्यूशन की बात करें तो दो टाइप का होता है, ग्राफिकल, एल्जेब्रिक। ग्राफिकल हमने कर चुके हैं। एल्जेब्रिक के 3 पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीनों के तीनों ही हम लोग कर चुके हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली करना क्या है कि कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो कि रहते तो टू वेरिएबल में ही हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो प्रॉपर नहीं होता है। जैसे हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का टू वेरिएबल में। अब यहाँ पे आप देखो कि जो x है वो ऊपर ही है, ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर में है ना, y भी कहाँ है, न्यूमरेटर में है। बट आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिल जाए, लिखा है 2/x प्लस 3/y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप नहीं बोल सकते हो, है ना, इक्वेशन उसमें जनरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये जो x है वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर में होना चाहिए, और यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, तो इसको आप इजीली सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? आप क्या करोगे, बहुत से बहुत भाई एलसीएम ले लोगे, x इंटू वाई, तो x और y का मिक्सअप यहाँ मिल जाएगा और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली कि इसको रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस मतलब कि चेंज करना पड़ता है एक जनरल फॉर्म में, और वो हम कैसे करते हैं, चलिए अब वो हम कैसे करते हैं वो हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ थ्योरी बताने के लिए है नहीं, बस वो कुछ तरीके हैं, वो हम सीधे क्वेश्चन में कवर करते हैं, सो दैट कि हमारा टाइम भी बचे और काम भी हो जाए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, जो इक्वेशन गिवन है दे आर नॉट इन जनरल फॉर्म, तो उनको रिड्यूस करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड है 1/3x, सेकंड में यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 1/3x प्लस 1/2y, 1/2y इक्वल टू वॉट, 13/6, है ना, यही है ना, 13/6। चलिए देखिए दोनों इक्वेशन आपके यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे कि जो वेरिएबल है हमारे वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। और अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है तो डेफिनेटली ये आपका जनरल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारा होता है ax प्लस by, तो जो भी हमारा वेरिएबल है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जो वेरिएबल वाला टर्म है इससे पहले आप सारे के सारे कोफिशिएंट बाहर कर दो। ठीक है, सारे के सारे कोफिशिएंट इसमें आप बाहर कर दो। तो ये देखिए अपॉन में 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को हम बाहर, मतलब बाहर का मतलब कि उससे अलग कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू 1/x। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू x 2x। तो हमने इसका जो 2 है उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि 2 का x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1/2 बाहर आ गया है, यहाँ पे केवल बचा है 1/x। ठीक है ना, तो आपको केवल प्योर वेरिएबल लेकर के आना है। प्लस यहाँ पे 1/3 आप इससे अलग कर दोगे तो 1/y बचेगा, और इक्वल टू 2। ये हमारा अगला स्टेप आ गया। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पे हम कर देंगे, 1/3 बाहर निकाल लेंगे तो 1/x, और प्लस 1/2 यहाँ से निकाल लिया तो 1/y इक्वल टू 13/6। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। 1/3x था तो अपॉन में जो 3 है उसको अलग किया हमने x से, तो यहाँ बचा 1/x, यहाँ बचा 2 को बाहर किया तो 1/y।
डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे ही बाहर निकलेगा, ये ध्यान रहे। अगर ऊपर कुछ लिखा है तो उसको ऊपर बाहर निकालोगे, है ना, मतलब ये बहुत बेसिक है, आप लोगों से आता होगा। ठीक है, ये बन गया। आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह सेम चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। अब आप यहाँ पे देखो पहले वेरिएबल में क्या है 1/x, तो सेकेंड इक्वेशन में भी फर्स्ट वेरिएबल क्या है 1/x। यहाँ पे है 1/y, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 1/y। इसका आपको ध्यान रहे कि आप लोग जो भी करेंगे, इसीलिए हमने 2 को बाहर निकाला है अलग से, उसका रीज़न यही है। अगर अपन यहाँ 1/2x को ही कुछ लेते तो यहाँ पे 1/3x था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद वापस समझेंगे इस चीज़ को। अब हमें करना है क्या कि 1/x को हमने मान लिया p और 1/y को हमने मान लिया q। बस यही यहाँ का एक तरीका है जो अपने को समझना है कि जो 1/x है, इस पूरे 1/x को हमने ले लिया p के बराबर, ठीक है ना, और 1/y है, इसको हमने ले लिया है q के बराबर। तो ये जो वेरिएबल आपका x नीचे था, डिनोमिनेटर में था, तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे जो नया वेरिएबल है ये ऊपर आ गया है। तो जब हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे तो वापस से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मीडियम हो गया है, इन दोनों के बीच का एक मीडियम है जो कि x को और इस इक्वेशन को जोड़ रहा है। ठीक है ना। अब ये जो p और q की वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में वापस से पुट कर देते हैं, दोनों में। ध्यान रहे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने 1/x को p लिया है, तो यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तभी आप यहाँ p पुट कर पाएंगे। अगर आप 1/2x को p ले लोगे तो फिर यहाँ पे 1/3x है, तो आप यहाँ पे p पुट नहीं कर पाओगे और आपका इक्वेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों की वैल्यूज हम फिर से अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 1/2 और 1/x की जगह आप क्या पुट कर दोगे p, तो अब ये हो जाएगा p/2। ध्यान दो, 1/x की जगह पे p रख दिया तो ये p आ गया, और 1/2 यानी कि 2 नीचे है तो ये अपन 2 कर दिया, प्लस 1/3 इंटू 1/y, तो 1/y को हमें लिखना है q, तो ये हो गया हमारा q/3 इक्वल टू 2। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कर लो, इक्वेशन पुट कर, ये वैल्यू पुट करोगे तो 1/x को p किया तो p/3 प्लस 1/y को q पुट किया तो q/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब आप देखो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर में ही है, ऊपर है, इसीलिए इसको अब हम जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करना हो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 इंटू पी 3p प्लस 3 2 जा 6 2 इंटू q तो 2q इक्वल टू 2, तो फिर 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 को आप इधर लेकर के आओ तो 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम काम यहाँ पे कर देंगे हम लोग। चलिए कर लेते हैं, तो इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 2 इंटू पी 2p प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 इंटू q 3q इक्वल टू 13/6। अब ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये लो आपका आ गया इक्वेशन यहाँ पे। इसको आप इक्वेशन नंबर, अच्छा उसको माइनस में कर लेते हैं ना, 2p प्लस 3q और माइनस 13 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 कर लो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लो आप। ठीक है, अब आप देखो कि हम लोग x से शिफ्ट होकर के, x और y से शिफ्ट होकर के p और q में आ गए हैं, और ये p और q देखिए आप एकदम सही जगह पे दिख रहे हैं, और ये पूरा जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में दिख रहा है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या लगाया जाए, कौन सी मेथड लगाई जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं क्या, चलो अच्छा एलिमिनेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो काम है वो सॉल्व करने वाला होने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3p, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं।
क्योंकि एलिमिनेशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सवाल जल्दी अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा इसमें कुछ है, तो एलिमिनेशन में अपना वो पार्ट भी कवर हो जाएगा कि एलिमिनेशन में ऐसे सवालों में क्या करना है, और बाकी ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे सवाल नहीं किए हैं जिसमें हमको दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। देखिए है ना, एलिमिनेशन लगाने का कारण है क्योंकि इसमें कुछ समझाना है आपको एलिमिनेशन का। तो अभी तक एलिमिनेशन में जो भी सवाल आए वो ऐसे आए कि भाई किसी भी एक इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे के बराबर वो आ जा रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 5 किया 10 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम p को गायब करना चाहें मान लो, है ना, तो p में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का मल्टीपल 2 नहीं है और 2 का मल्टीपल 3 नहीं है। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक इक्वेशन में आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे नंबर आ जाए। जैसे कि 2 में आप कुछ मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब फ्रैक्शन में है, बट हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, तो वो लीस्ट मल्टीपल होता है, सबसे छोटा नंबर होता है जो कि दोनों की टेबल में आता है ना। तो इनका एलसीएम आप दिमाग में रखो और एलसीएम लाने के लिए मल्टीप्लाई करो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है। 6 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो आपका पूरा मोटिव होना चाहिए कि यहाँ पे हमें दोनों जगह पे 6 लाना है, क्योंकि 6 ही आ सकता है, बात ये है ना। तो चलो अब यहाँ पे 3 है तो इनटू हमने कर दिया इस इक्वेशन को 2 से, और इसको हमने यहाँ पे 2 है तो इनटू कर दिया 3 से। ये बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इंटू 2 बस दिखाने के लिए लिखा है मैंने, बाकी इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे इस वाले इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई पूरे इस वाले इक्वेशन में, राइट। 2 का करते हैं तो 2 3 6p प्लस 2 2 4q माइनस 12 2 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस सेकेंड में करो तो 3 2 6p प्लस 3 3 9q माइनस 3 13 13 3 39, तो 39 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए एलिमिनेशन लिया सो दैट कि ये चीज़ आप लोग और समझो कि अगर दो ऐसे नंबर हों जिसका कोई एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, तो ऐसे में हमको एलसीएम ला करके काम चलाना है, ठीक है। अब आप इसको दोनों के प्लस साइन है तो एक को माइनस कर दो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और ये कैंसिल हो गया। 4q माइनस 9q तो माइनस 5q, और 24 माइनस और प्लस में 39, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 9 माइनस 4 किया तो 5 और 1 15 आ गया, और साइन आएगा प्लस का क्योंकि 39 बड़ा नंबर है, इक्वल टू 0। तो माइनस 5q इक्वल टू माइनस 15 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, q इक्वल टू 15/5 तो हो गया 5 3 15 तो आ गया 3, अर्थात q इक्वल टू 3 आपको मिल चुका है, ठीक है। अब अगर q इक्वल टू 3 है तो इस q की वैल्यू आप कहीं भी प्लेस कर दो। कहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, इसमें कर दो आप, चलो, है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो q इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 2 इंटू क्यू है तो 2 3 6, 6 माइनस 12 तो माइनस 6, और 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा। अब आप लोग कर लेना इसको, इतना कोई वो चीज़ वाली बात नहीं है। तो p इक्वल टू 2 आ गया, मैं सीधे आपको वैल्यू बता दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो p इक्वल टू आ गया 2। अब यहाँ से आप फिर ध्यान दो, यहाँ से जो प्रोसीजर है वो तो एलिमिनेशन मेथड है, तो वो तो ठीक है बनता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ p इक्वल टू 2 मिला और q इक्वल टू 3 मिला, लेकिन हमें निकालनी है वैल्यू x और y की, ना कि p और q की। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज वापस हम ले चलेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने शुरुआत में एक अजम्पशन लिया था, दैट 1/x इक्वल टू p, है ना। तो 1/x इक्वल टू p, तो 1/x इक्वल टू p की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं 2 है। अब 2 को 2/1 करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 2, तो 2x इक्वल टू 1 1 1, तो x इक्वल टू 1/2, ये हमारी रियल वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल टू 1/2। और ऐसे ही आप पुट कर दो 1/y इक्वल टू q, तो 1/y इक्वल टू q की वैल्यू 3 है, तो 3/1 किया, 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3, ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देखो, ये है जिसको हमने रिड्यूस किया है जनरल फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। मेन जो पॉइंट है समझने वाला वो यहाँ पे है कि आप कौन सी वैल्यू को P और Q में पुट कर रहे हो, ठीक है ना, सो दैट कि आपको उसके बाद जो मिले वो एक लीनियर इक्वेशन प्रॉपर जनरल फॉर्म में मिले। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई डाउट है आप मेरे को मैसेज कर देना, है ना। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल लिया है ये फंडा समझने के लिए। अब इसके बाद जो सवाल है आप खुद से ट्राई कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, और नहीं तो फिर जैसा भी हो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर जितना हो सकेगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।